my name is Soni Garg and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge, where we share all the financial, secretarial and legal updates. So make sure you subscribe our channel and hit the bell icon so you don't miss on any updates. आज की वीडियो होने वाली है असेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग। इनकम टैक्स फाइल करते टाइम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। बेसिकली जो इनकम टैक्स फाइल हम करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे होती है। डैट मीन्स कि इनकम टैक्स फाइल करते टाइम हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की नीड नहीं होती। तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट क्यों होते हैं, क्यों हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट तब होती है जब अगर आपकी जो इनकम टैक्स जो आपने रिटर्न फाइल करी है उस पर कोई स्क्रूटनी आ जाती है, तो इनकम टैक्स जो ऑफिसर होते हैं वो आपसे उसका प्रूफ मांगते हैं, आपसे उसकी क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन मांगते हैं। तो फॉर प्रूफ आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। इनकम हमें 5 हेड से होती है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। तो हमें सब में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल डॉक्यूमेंट्स की। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सब में ही चाहिए होते हैं, चाहे आपकी इनकम किसी भी हेड से हो रही हो। सबसे पहले जो हमें जनरल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जनरल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है पैन नंबर, आपका आधार नंबर। थर्ड आपका चाहिए होता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड। उसके बाद हमें चाहिए होता है टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, मीन्स फॉर्म 26 AS, जिसमें आपका सारा TDS जो भी डिडक्ट हुआ होता है, जो भी टैक्स का स्टेटमेंट होता है पूरा वो होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रूफ, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा रखी है उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उसका प्रूफ। और अगर आप रजिस्टर्ड हैं, पहले से आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, तो उसके लिए आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स। अब इन जनरल डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर आप सैलरी से आपकी इनकम हो रही है तो उसके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स है। प्रोफेशनल, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशनल है उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स है। जनरल डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बात करते हैं सैलरीड पर्सन की। अगर आपको जो इनकम है वो सैलरी से हो रही है, मीन्स आपको सैलरी मिलती है, आप एम्प्लॉई हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप किसी कंपनी में या कहीं भी काम कर रहे हैं और तो वहाँ से आपको फॉर्म 16 मिलता है, जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो सबसे मैंडेटरी होता है। और अगर आपको आपकी इनकम जो हो रही है वो पेंशन से हो रही है तो आपको उसके लिए पेंशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट तब चाहिए होती है जब अगर आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आपके बैंक में वो 10,000 से ज़्यादा हो रहा है। इफ़ 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट तो बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर होती है। अगर 10,000 से कम है तो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं होती। उसके बाद अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपने फॉर्म 16 में डिक्लेयर नहीं किया है, वहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो उसके लिए फिर आपको अलग से उस इन्वेस्टमेंट का या जो भी इनकम है उसका प्रूफ। बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले उस जो भी प्रॉपर्टी आपकी जिधर से आपको इनकम हो रही है उसका एड्रेस। उसके बाद उसकी ऑनरशिप डिटेल्स, अगर आप ही उसके ऑनर है तो आपकी डिटेल्स, या अगर आपका कोई को ओनर भी है, मतलब पार्टनरशिप में है वो आपका जो प्रॉपर्टी है, तो उस को ओनर की भी डिटेल्स आपको चाहिए रहेंगी। उसके बाद रेंटल इनकम, जो भी आपको इनकम हो रही है, मतलब कितने मंथ के लिए आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी, या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, जो भी है उसकी डिटेल्स। उसके बाद अगर आपने वो रेंट पर दे रखी है तो उसका अगर कोई रेंट एग्रीमेंट है, अगर है
तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी उसकी कोई ऐसी नीड नहीं होती है। उसके बाद अगर आप कोई म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं तो उसकी रिसीट, म्यूनिसिपल टैक्स अगर आप अपने ITR में शो कर रहे हैं तो उसकी रिसीट, और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जब तब चाहिए होता है जब अगर आपने अपनी जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उस पर लोन ले रखा हो तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है एज अ प्रूफ। करते हैं बिजनेस और प्रोफेशन की, कि बिजनेस और प्रोफेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बिजनेस प्रोफेशन में आपको सबसे पहले जो आपकी ग्रॉस टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट्स, ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसकी चाहिए होता है। उसके बाद अगर आपकी जो बिज़नेस है, जो भी प्रोफेशन है, उसमें ऑडिट रिक्वायर्ड है तो फिर आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, प्रॉपरली मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट भी चाहिए होती हैं इसमें। उसके बाद जो भी आपका प्रोफेशन या बिजनेस से लिंक जो भी करंट बैंक अकाउंट है आपका, उसकी बैंक स्टेटमेंट और अदर डिटेल्स में आपका जो डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जब आपकी कोई भी कैपिटल एसेट पर सेल होती है तो उसमें जो भी आपको गेन होता है वो कैपिटल गेन के अंदर आता है। कैपिटल गेन में जो मेनली होता है, अगर आप प्रॉपर्टी या गोल्ड भी इसमें आपका आ जाता है, प्रॉपर्टी है या जो भी आपका गोल्ड है अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तब आपको जो भी आपका सेल और परचेज़ के टाइम पे जो एग्रीमेंट या डीड बने थे वो चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती है वो परचेज अमाउंट, सेल अमाउंट और जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस होते हैं इनके बिहाफ पर ही होती है, इसलिए इसमें सेल डीड या सेल एग्रीमेंट और परचेज डीड या परचेज एग्रीमेंट ये चाहिए होता है। उसके बाद इक्विटी शेयर्स, अगर आप इक्विटी शेयर्स सेल कर रहे हैं तो उसमें जो ब्रोकर, जो इक्विटी शेयर्स सेल या परचेज होता है ब्रोकर के थ्रू होते हैं। तो जो अगर आपने सेल किया है और उसमें आपको कोई गेन हो रहा है तो आप ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट आपकी चाहिए रहेगी। और अगर म्यूचुअल फंड्स आप सेल कर रहे हैं तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है म्यूचुअल फंड्स की वो। उसके बाद आता है अदर सोर्सेज में एज सच कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट ही मेनली जाती है और अगर कोई जो भी इन्वेस्टमेंट है या डिडक्शंस है वो। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन जो भी है उसमें अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शंस क्लेम करने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले अगर आप डिडक्शन 80C सेक्शन 80C में क्लेम कर रहे हैं उसमें आता है आपका LIC का, PPF का या जो भी आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो। तो अगर आप LIC की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो उसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं उसकी रिसीट आ गई, या जो PPF है उसका स्टेटमेंट आ गया, एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो भी आपके हुए हैं उसकी रिसीट। उसके बाद 80D में जो आपको डिडक्शन मिलती है वो हेल्थ इंश्योरेंस की मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस चाहे आपका है या आपकी फैमिली का, मतलब आपके फादर का, मदर का, तो पेरेंट्स का बेसिकली, तो वो उसमें आप डिडक्शन इसमें क्लेम करते हैं। तो इसके लिए आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो चाहिए होता है डॉक्यूमेंट। और 80E में आप जो डिडक्शन क्लेम करते हैं वो एजुकेशनल लोन की करता है। अगर आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपको जो एजुकेशनल लोन है उसका लोन स्टेटमेंट चाहिए होता है एज डॉक्यूमेंट। 80G में डोनेशन आती है आपकी, तो डोनेशन की रिसीट। और 80GG में आता है आपका रेंट, तो अगर आप कोई रेंट पे कर रहे हैं तो उसकी रिसीट। ऐसी बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं और भी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट होता है वो चाहिए होता है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये अपलोड तो करना नहीं होता लेकिन फिर भी इन्हें रखना होता है। क्यों? क्योंकि ये जब अगर कोई स्क्रूटनी आ गई तो उस टाइम पर बहुत काम आता है, क्योंकि हमें उस टाइम सबमिट करना होता है। थैंक यू।